तो ये है लास्ट यूनिट, यूनिट 14, जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में बता देते हैं, इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है। जो हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, उसको सिर्फ इस हेडिंग के अंदर फिर रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर ये तुम फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो तो पहले बता रहे हो, तुम पहले का जो लेक्चर सब है, पहले का यूनिट प्लेलिस्ट में जाओ और जो पहले का लेक्चर है वो देखो, क्योंकि पीछे जो लिखा हुआ है, पीछे जो पढ़ा हुआ है वही इसमें रिपीट किया हुआ है। तो उसको फिर से बताना तुम्हारा टाइम का बर्बादी होगा, ठीक है। ये देखो, पहले देखो इसमें क्या है, यूनिट है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा नहीं, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इंट्रोडक्शन हम लोग इतना बार देख चुके हैं। सब्जेक्टिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट 1 में हम लोग देखे, यूनिट 2 में देखे, यूनिट 3 में देखे, हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात हो रहा है, ठीक है। अब नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग हर जगह इतना देर से इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या ज़रूरत है। हम लोग कभी उसको क्लाइमेट चेंज से देख रहे हैं, कभी जो क्लाइमेट चेंज मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गया, फिर क्या हो गया, सोशल प्रॉब्लम हो गया, फिर क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम, हंगर वंगर, ये वो। नीड क्यों है भाई? जो तुम अभी जो यूनिट 4 में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, यूनिट 4 में पहले जाओ, यूनिट 4 का लेक्चर देख लो, ठीक है। यूनिट 4 का लेक्चर जो है ना, वो ब्लॉक 1 के लेक्चर में एक साथ है, ठीक है। तो उसको देखो, उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 17 गोल्स है ना, उसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। देखो अभी इधर बुक में भी देख लो क्या है, यही सब रिपीट हो गया आ रहा है। देखो क्या है, ये पहले नीड फॉर ये है, अभी देखो प्रोवाइडिंग एसेंशियल ह्यूमन नीड्स हम लोग बता दिया। हंगर वंगर का बात किया था, हंगर, वाटर, फूड, शेल्टर, जॉब वॉब, यही सब है। ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं पढ़े तो फिर वापस पीछे चल जाओ, पीछे जाके वापस देख लो, क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर में कुछ नया नहीं है, खाली टाइम बर्बाद है। और एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट भी हम लोग देखें, हम लोग इस पे तो डेडिकेटेड एक चैप्टर है। फिर देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी हम लोग देख चुके कि जो फंडिंग, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल जो एनर्जी है, उसको रिसोर्स करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को दे। फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी का भी बात कर लिया, वही ये देखो, यही सब दिया हुआ है। हम तो वो बोलेंगे पहले का वीडियो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हाँ, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी रिपीट होगा, ठीक है। ये जो रोल ऑफ एनजीओ है, एनजीओ क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हेल्प कर सकता है, तो हम लोग वही लिखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल्स है ना, उसी को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तो देखो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यूनिट 14 रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो एनजीओ है वो इन्वॉल्व इन, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या गोल होगा, वो तुम्हारा गोल को फुलफिल करने के लिए, दिमाग से सोचो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई चीज़ का रोल क्या चीज़ में होगा, अगर वो उस चीज़ को फुलफिल करे तो उसका उसमें रोल होगा। तो हम जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स हम लोग इतना देर से पढ़े हैं, 14-17 पढ़े हैं, उससे हम लोग एनजीओ को कनेक्ट कर करके लिख देंगे कि एनजीओ इसमें मदद करेगा, इसमें मदद करेगा, इसमें देखो, जैसे हम लोग देखो उसमें क्या लिख सकते हैं। देखो एनजीओ इज़ इन्वॉल्व इन जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, वाटर जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसको, बायोडाइवर्सिटी हम लोग देख लिए, जो भी लैंड यूजेज है उसको कम करने के लिए और ट्रीज ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और क्या है, एनर्जी कंजम्पशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने के लिए लैंड डिग्रेडेशन को बता देने की, वही है और कुछ नहीं है इसमें। देखो पहले का लेक्चर जाके देखो, ये देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, भाई हम लोग इतना देर से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ही पीछे सारा चैप्टर में पढ़े हैं। फिर वर्क ऑफ डेवलपमेंट क्या हम लोग डेवलपमेंट में वर्क करेंगे, जो भी किसी भी आंसर को फॉर्म सॉल्व करने के लिए ना, वो जो 17 गोल्स है ना, जैसे एक तो तुम्हारा एजुकेशन पे वो लोग बात करते हैं, एजुकेशन, फिर क्या बोलता है वो लोग, हेल्थ के ऊपर बात करता है वो लोग, ठीक है। फिर क्या चीज़ के बारे में बात करेगा, पॉवर्टी के बारे में, लाइन से मेरे को याद नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, इस पर हेल्प करेगा। और क्या चीज़ पे हेल्प करेगा, नंबर 4 इसका देखो, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये हो गया।
सोशल सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी इसी के अंदर आ गया होगा। देखो फिर क्या है, क्लाइमेट चेंज, और क्या होगा, वाटर, और क्या होगा, लैंड, और क्या होगा, मतलब ये सबको बचाने के लिए। तो ऐसे ही कनेक्ट कर करके हम लोग को लिखना है कि हाँ, जो एनजीओ है वो हम लोग का एजुकेशन में हेल्प करेगा, सारा गवर्नमेंट स्कूल को कुछ कुछ दे देगा करने के लिए, कुछ प्राइवेट स्कूल में कैंपेन रन कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। हेल्थ के लिए भी एनजीओ, अगर कोई पैंडमिक हो जाता है या कुछ हो जाता है तो एनजीओ जो होगा वो मदद कर देगा गवर्नमेंट का, बिना पैसा के काम करने। जैसे हम लोग देखे थे कोविड के टाइम में कितना लोग आ गया था, बहुत सारे लोग सड़क पे उतर गया था वो ऑक्सीजन के लिए, ये चीज़ के लिए, वो चीज़ के लिए। तो एनजीओ मदद किया था उसमें, पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए। सबको कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का कुछ दिख सकता है वो लोग कि हाँ तुम लोग ये काम कर लो, इसमें ये मिलेगा, ये थोड़ा काम है, अगर तुम लोग अनएम्प्लॉयड हो तो तुम लोग इतना काम करो, फिर हम लोग तुमको हर काम का पर काम का 100 रुपये देंगे, ऐसा कुछ कर सकता है वो लोग। फिर क्या, एक इसमें हंगर होता है, हंगर। एनजीओ क्या कर सकते हैं, एनजीओ हंगर कम करने के लिए सबको फ्री में खाना बांटेगा। ठीक है, ऐसे कर करके लिखना है, इसमें कुछ नया है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था उसमें एनजीओ इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंटल वर्क, वो हम लोग बता दिए। उसमें क्या होगा, पॉवर्टी इरेडिकेशन, मार्जिनलाइज सेक्शन, जो हम लोग पुअर लोग होता है ना उसको थोड़ा फैशन में अगर बोले ना तो फैशन में हम लोग उसको मार्जिनलाइज सेक्शन बोलता है। और क्या होगा, सोशल जस्टिस, जो भी हम बताए ना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यहाँ पे। तो वही है कि जो सोशल जस्टिस है ना, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं हो वो करना। और फिर प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, बेसिक चीज़ जो है, बेसिक चीज़। फिर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अगर बुक में देखोगे तो वो रहेगा तुम्हारा रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। क्या है, देखो रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रोल ऑफ ट्रेड यूनियन क्या रहेगा, अब भाई तुम बताओ, ट्रेड यूनियन जो होगा वो समझते हो कि मान लो अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ झमेला हो गया कंपनी का, तो पूरा लोग सब सड़क पे आ जाता है कि अब काम बंद, स्ट्राइक है, ये वर्कर स्ट्राइक, ये स्ट्राइक। तो वो लोग क्या चीज़ के लिए करता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। वो लोग करेगा कि भाई वेज, जो हम लोग का लेबर लोग है, रोल क्या होगा उसका कि जो लेबर लोग है उसका वेज ठीक नहीं है, सैलरी वेज एक ही चीज़ होता है लगभग। तो बोले कि नहीं नहीं, सैलरी कम है, सैलरी बढ़ाओ। सैलरी हाइक के लिए हम लोग देखते हैं इंडिया में बहुत यूनियन होता है, स्ट्राइक होता है। और क्या होगा कि भाई कंडीशन ठीक नहीं है, हम लोग को एकदम गर्मी में तुम लोग तरफ आते हैं, कम से कम यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट, जहाँ एग्जांपल जैसे हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ एकदम डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, एकदम 40 डिग्री सेल्सियस है, हम लोग के लिए यहाँ पे एक शेड लगा दो। ये हो गया वर्किंग कंडीशन का। पर्सनल पॉलिसीज़ की, भाई हम लोग का कोई इंश्योरेंस नहीं है, हम लोग का कोई हेल्थ स्कीम नहीं है, हम लोग को वो दो। इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम तो वर्ल्ड इंडिया में सबका होना चाहिए। और क्या है, डिसिप्लिन का अगर कुछ हो गया कि भाई कोई ट्रेड यूनियन हो गया कि मान लो ट्रेड यूनियन में बहुत सारे एम्प्लॉय है और किसी का मालिक किसी को मार दिया, मतलब थोड़ा फिजिकल हो गया, तो ये डिसिप्लिनरी वो लोग बोल सकते नहीं तुम लोग मारा कैसे, ये क्यों किया। मतलब ये लोग का काम हड़ताल उड़ताल, अपना राइट्स के बारे में बात करने का। वही देखो, वेलफेयर ऑफ दी पीपल, अपना एम्प्लॉय का सब अच्छा अच्छा देखना चाहता है। और क्या होता है, वही एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, सेफ गार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड इंस्टीट्यूशन। वही अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि रोल जो है इसमें इसका फंक्शन क्या है। देखो जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि लोग बहुत सारा अपने में कम्युनिटी बना लिया, और वो लोग अगर किसी को पैसा ज़रूरत पड़ा तो मान लो एक कम्युनिटी है, उसमें सब लोग क्या किया हुआ, सारा एम्प्लॉयज़ जो भी उसका मेंबर है, सब लोग उसमें मान लो 100 रुपया दे दिया। ठीक है, अब किसी को मान लो अगर ज़रूरत पड़ा 500 रुपये का, तो वो जाके इस कम्युनिटी के हेड से बोल सकता है जो कि भाई मेरे को अभी के लिए 500 रुपये दे दो। तो इतना लोग यहाँ पे 100 रुपये दिया, तो उसके पास है 1000-1500 रुपये, तो उसको 500 रुपये दे देगा, फिर बाद में धीरे धीरे करके लौटा देगा। ये देखो, एड दी फाइनेंसेस, मतलब पैसा वैसा का दिक्कत हो गया तो वो दे देगा। और क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग टेक्निक फॉर दी डिस्प्यूट लाइक कंडीशन। अभी देखो वही बार्गेनिंग, यहाँ पे क्या बार्गेन हो रहा है, जो यहाँ हम लोग पढ़े वही है। बार्गेन क्या हो रहा है, वेजेस का हो रहा है, वर्किंग कंडीशन का हो रहा है।
पॉलिसीज इंश्योरेंस दे दो, डिसिप्लिनली वो दे सकते हैं, वेलफेयर के लिए कंडीशन हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट, बुक साथ साथ रखना, ये जो रोल्स है ना ये बुक में भी दिया हुआ है देखो, तो उसके बाद बुक से पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। जब बुक से नहीं भी पढ़ोगे ना तो ये जो है ये काफ़ी है, बस इसको बड़ा बड़ा करके लिख देना एग्ज़ाम में। और क्या है, रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो इतना इलेबरेट में हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले चैप्टर में कि क्या बोले। इसके लिए तो इस चैप्टर में बताना कुछ वो नहीं है, पीछे का पढ़ो, ब्लॉक 1 पढ़ो, उसमें सही से दिया हुआ है ब्लॉक 1 में, ठीक है। तो इधर देखो शॉर्ट में यहाँ पर भी दिया हुआ और बुक में भी दिया हुआ इस चैप्टर में, ठीक है। रोल ऑफ द कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का क्या रोल है? कॉर्पोरेट का सबसे टेक्निकल मस्त टर्म लगता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ना कि ये याद कर लो इसको, इसका मतलब क्या होता है हम बता दें। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर कोई कंपनी कहीं पे ऑपरेट कर रहा है, मान लो जैसे रिलायंस है, वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है ना, तो इंडिया का गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई तुम इधर काम कर रहा है, तुमको जो रेवेन्यू मिल रहा है सब इंडिया का आदमी लोग की वजह से ही मिल रहा है, सब तुम्हारा सामान खरीद रहा है, सारा सोसाइटी का मेंबर तुम्हारा सामान खरीदता है, तुमको प्रॉफिट होता है उससे, तो तुम्हारा सोसाइटी के तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए ना कि तुम सोसाइटी को प्रिजर्व कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, सबका मदद करो, क्योंकि सोसाइटी की वजह से सब तुमको खरीद रहा है तो तुमको मिल रहा है, उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी से कनेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा, एक इकोनॉमिक, एक इकोलॉजिकल, एक सोशल। इकोनॉमिक हम लोग समझ रहे हैं पैसा से रिलेटेड, कि भाई पैसा से रिलेटेड क्या होगा, वो लोगों सोसाइटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स दे देगा गवर्नमेंट को। सेस एक तरीके का टैक्स होता है, सेस वो गवर्नमेंट को दे देगा कि तुम ले लो, सोसाइटी को संभाल लो। फिर क्या होगा? इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल हम लोग पता है, इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए। और सोशल में सबको जॉब सिक्योरिटी देना, ये देना वो देना, वैसा बात है। और क्या है, और इसमें क्या है कि ऑल दी जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको कनेक्ट करके लिख दो, और कुछ नहीं है। देखो अब हम लोग देख लेते हैं बुक में भी क्या किया है। ये देखो, ये रोल ऑफ कॉर्पोरेट, देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर यहाँ पे हम लोग वही सोशल रिस्पॉन्स, फिर यहाँ पॉवर्टी आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, एक ही चीज़ बता के बोर हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ स्टेक होल्डर्स, बिजनेस जो है करता रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही चीज़ है। और कॉर्पोरेट का जो है रोल ऑफ कॉर्पोरेट, तो सबसे इजी टेक्निक क्या पूछेंगे कि भाई जब भी कोई इसका क्वेश्चन आए उसको उससे कनेक्ट कर दो। अभी हम बता देते कनेक्ट कैसे करना। देखो जैसे यहाँ एग्जांपल दिए, यहाँ एग्जांपल दिए थे, इसमें क्या करना है, ये जैसे गोल्स है, तो एक गोल है एजुकेशन का, तो उसको कनेक्ट कर देंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसको कनेक्ट करके क्या कर देंगे, कनेक्ट करके एग्जाम में ऐसे लिखना है कि जो कॉर्पोरेट का है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलवा दे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ पैसा वैसा दे दे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर हेल्थ को करेंगे कि थोड़ा हॉस्पिटल खुलवा दो। पॉवर्टी क्यों करेंगे कि भाई थोड़ा सैलरी थोड़ा दे, मिनिमम सैलरी सबको देने के लिए। क्लाइमेट चेंज में बोलेंगे कि भाई सबको क्लाइमेट चेंज तुम थोड़ा ठीक से काम करो कि क्लाइमेट चेंज ना हो। वाटर में बोलेंगे कि सबको क्लीन वाटर प्रोवाइड करो, जो तुम्हारा वर्कर है, जो तुम्हारा वर्कर्स है उसको भी पानी प्रोवाइड करो, मतलब क्लीन पानी सबको प्रोवाइड करो, हंगर वंगर का, यही सब कनेक्ट करके लिखना है और कुछ नहीं। लास्ट है यूनिवर्सिटी, रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें भी क्या बताने के, पीछे सब पढ़ा हुआ है। तुम ही सोचो, ये जो है जो यूनिवर्सिटी क्या काम करेगा, क्या काम करता है यूनिवर्सिटी? एजुकेशन का। एजुकेशन से क्या लोग होगा, क्रिएटिव होगा, अवेयर होगा, पता चलेगा क्या चीज़ का हार्मफुल है क्या नहीं है। और एजुकेशन से क्या होगा, हम लोग टेक्नोलॉजी अच्छा बनाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, वही है। एक देखो एजुकेशन, रोल क्या है इसका, एजुकेशन करना।
फिर क्या करना है, एजुकेशन से क्या होगा, इनोवेटिव सोल्यूशन बनेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा सबको, हेल्थ एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटी है उससे हम लोग सबको अवेयर करके हेल्थ डिजीज़ेस के बारे में करेंगे। जैसे क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी सबको एजुकेट करता है ना, एजुकेट करके से भी कनेक्ट लिख सकते। फिर वाटर हो गया, फिर एजुकेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स है, सारा गोल से कनेक्ट करके लिख देना है। और क्या, एनर्जी हो गया, सैनिटेशन हो गया, हम लोग ये सब ब्लॉक 1 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बस हो गया ये चैप्टर, रोल ऑफ ये। ठीक है, ऑल द बेस्ट।